किन्नर होना हमारे हाथ में नहीं। किन्नर तो किन्नर ही होते हैं। हाँ, मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान हूँ। मैं इंग्लिश हूँ, टीचर भी लगी चुकी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने पूरा परिवार होता है, वैसे ही हमारा भी एक परिवार होता है। हमारी उसको ढाई बजे हम लोगों ने उनको पकड़ा था। मैं लड़के रहते हैं जिसमें बहरूपिया बोलते हैं, हम आई कार्ड बना होता है। राम राम सा, मैं मनोज और थे देख रहे हो जिल को चूरू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले स्पेशल कवरेज थान देश का। आज राजगढ़ तहसील है बेंगे दरेवा के अंदर पहुंचा हाँ, और अठे आपने एक समाज को भिन्न अंग मानस का बा केंद्र समाज है जिको जुड़िया हाँ और बातचीत करके देखांगा। लगातार कुछ सुर्खियां भी रह रहे क्योंकि कुछ समाज सेवा टाइप कर रहे हैं। लगातार कुछ शादियों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, बैठे कुछ सहायता है जी की प्रदान कर रहे हैं। और लगातार जी की भी अपने कुछ प्रतियोगिता हुई है पीछे खिलाड़ी की बात कर लिया और बंग अंदर भी आपको योगदान है जी को दियो है। तो बातचीत करके देखांगे मैंने किया आपको सहयोग है प्रदान लोगन कर रहे हैं और काफी सहयोग प्रदान कर रहे हैं और बातचीत करके देख लिया। राम राम जी। राम राम सा। अच्छा, पीछे जहाँ अब लॉकडाउन की बात कर लियो कई जगह जहाँ हेल्प करियो थे और अभी पीछे कुछ प्रतियोगिता हुई है बांग मैंने सहयोग राशि वगैरह भी यहाँ भेंट कर रहा हो। हाँ जी, लॉकडाउन ने हमने सहयोग करा था। हम बस्ती में जाते हैं, जजमानों के घर घर जाते हैं। हमें पता है कि कौन गरीब है, कौन कैसा नहीं है। तो हमने गरीबों में सहायता करी है। राजगढ़ में हमने खूब सहायता करी है, किट बना बना कर गरीबों के घर में दिया है। और चूरू में मैंने सहायता करी है, तारानगर में ही हमने सहायता करी है। नकली किन्नर आप कहने कैस का हाँ, क्योंकि एक परेशानी भी बहुत सी बार है इस समाज ने अलग टाइप देखे कारण होगा कि परेशान ज्यादा करे। तो नकली किन्नर में क्या परिभाषा आप तय कर जी, नकली किन्नरों का मतलब यही है, गिद्दी के मालक होंगे जो हमारे गिद्दी से बिलोंग करते हैं, उनसे जो समाज में नहीं रहना चाहते वो हमारे से अलग हो जाते हैं। जो लाल बत्ती मांगते हैं, जो टेने मांगते हैं, जो ये खड़े रहते हैं हर जगह तालियां मारते हैं, तो ये उनमें असली नहीं होते, उनमें नकली लोग रहते हैं ज्यादा। मन लड़के रहते हैं जिसमें बहरूपिया बोलते हैं, वो हमारे किन्नरों को बदनाम करते हैं। जो असली होंगे वो कभी ताली मार के लाल बत्ती पे नहीं खड़े होंगे और वो कभी भी कहीं मतलब बसों में, ट्रेनों में कभी कोई वैसे 10 रुपए 5 रुपए नहीं मांगेंगे। हमारे गिद्दी के मालक होते हैं, वो गिद्दी के नीचे ही रहेंगे और अपना जो हमारा परंपरा चली आई है सदियों से, हमारी परंपरा से हम शादी विवाह में जाते हैं, खुशी में जाते हैं, वहां से बधाई लेके आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा जी, जिको गद्दी को है मालिक और जगह यही हुआ है बम जी के टाइप को अंतर हुआ है कि भी पड़े आम लोग के लिए तो ये दिक्कत हो जाए क्या पता चल जी, पता का जो ताली मारते हैं उनका तो पता ही चल जाता है और असली किन्नर है उनका तो पता हो ही जाता है। जो बहरूपी होते हैं उनका तो अलग से ही पता चल जाएगा देखते ही। और जो किन्नर होंगे वो कभी ऐसा काम करेंगे नहीं, लाल बत्ती पे नहीं खड़े होंगे कभी भी। वो अपनी बधाई पे जाएंगे, अपनी बधाई से घर पे आएंगे और अपना जमानों में अपनी इज्जत बनाए रखेंगे। और थारो जो एरियो है वो के टाइप को डिसाइड रहे कि तो के एरियो क्या रहे। मतलब हमारा एरिया होता है, हमारे गुरुजी होते हैं, वो हमें इलाका देते हैं। मतलब मेरे गुरु ने मुझे तारानगर की गिद्दी का मालक बना रखा है। तो ये तारानगर क्षेत्र के अंदर मैं जाती हूँ। तारानगर क्षेत्र के अंदर हम सब लोग रहते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी चेला है, जैसे आए हुए रहते हैं, 1-2 मेहमान रह जाते हैं, 2-3 आ जाते हैं, चले जाते हैं इसे। और हमारा एक आई कार्ड बना होता है और जजमानों में हम जाते हैं तो जजमानों को पता तो चली जाता है कि भी यही आते हैं। और जो असली होंगे वो कभी बदतमीजी नहीं करेंगे, अपना आराम से बधाई लेंगे। अच्छा, आन दिनों के अंदर या पिछले कुछ दिनों के अंदर इशू भी हुए कोई नकली वगैरह ने खड़ी पकड़ियो भी है कि खड़ी। हाँ जी, हमने मतलब ये डाडर के पास ये टूल टैक्स है जहाँ पे हमने रात को हम कहीं बिरादरी से आ रहे थे, मेरी गुरु मंजू बाई में और मेरे गुरु भाई हम सब लोग आ रहे थे। तो वहाँ वो मांगते थे, उनको परेशान करते थे जो इस पे टूल टैक्स पे। उसको 2:30 बजे हम लोगों ने उनको पकड़ा था। तो उन लोगों ने बताया कि ये हमें, जब हम उनको कहते हैं कि तुम आईडी दिखाओ, तुम कार्ड दिखाओ, तो ये अपन मतलब गलत बदतमीजी से बोलते थे उनको। तो वहाँ पे हमने पकड़े थे 3-4 जनों को और फिर उन्होंने माफी मांग ली। फिर वो उसके बाद आए नहीं कभी भी। थे भी आगे सागे ही रहोगे या प्रोग्राम वगैरह में खड़ी जाओगे। हाँ, साथ में ही रहते हैं हम। एक समाज में जैसे पूरा परिवार होता है वैसे ही हमारा भी एक परिवार होता है। हमारे परिवार में दादी भी होती है, माँ भी होती है, नानी भी होती है, सभी होते हैं। हमारे परिवार भी एक समाज, अपने नॉर्मल समाज की तरफ हम भी रहते हैं, सब मिलजुल के साथ में। जैसे काम मिलजुल के करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ में, अच्छे से खुशी की कामना करते हैं। हाँ, मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान हूँ। मैं इंग्लिश हूँ, टीचर भी लगी चुकी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने दिल्ली में टीचिंग की थी, मैं टीजीटी टीचर थी। तो अब लोग चिढ़ाते थे कभी कुछ वैसे। मैं गुरुओं की शरण में हूँ। ये सुनीता बाई मेरी गुरु है, मंजू माई राजगढ़ चूरू की जो मालिक है वो मेरी दादी माँ है। अब मैं इस क्षेत्र तारानगर क्षेत्र में
जैसे पढ़ाई का इतना रुझान है, लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। उनको देख के उनके साथ में अच्छा बिहेव मेरे से वो करते हैं, पूछते भी हैं, हर खुशी में काम आगे रहते हैं हम लोग। अरे टीचिंग कितना साल तक जिया करी थे और हाँ, मैं इंग्लिश हूँ तो मेरे को पढ़ाया था, इन्होंने ही पढ़ाया था, मेरे को छोटी से ही लेके आए थे ये लोग। फिर मेरे को नौकरी भी लग गई थी, फिर सरकारी मैंने गवर्नमेंट? हाँ गवर्नमेंट सर्विस लग गई थी मैं। जिया की एजुकेशन आगे करवाई थे तो वह नॉर्मल स्कूल में हुई। हाँ जी, नॉर्मली स्कूलों में ये पढ़ी थी पहले तो हिसार में। गंगानगर पढ़ी, फिर मैं सूरतगढ़ भाटिया जी आश्रम में पढ़ी, फिर मैं दिल्ली पढ़ी, ठीक है। तो रही इन्हीं के संपर्क में। मेरे माँ बाप है तो यही है, बड़े भाई है तो यही है, माँ है तो यही है, सब कुछ इनके साथ ही रहना सहना अच्छे से मैंने जीना सीखा है। अच्छा जिया बैंक पहले अलग परिवार हो फिर एम जिया सेट होनो तो बैंक में अलग है थोड़ा अंतर वगैरह आयो। पिछला परिवार किसको याद है, छोटे छोटे आ गए थे हम, किसको याद नहीं पिछला परिवार। घर वाले कभी संपर्क कौन करे? नहीं, हम नहीं जानते, पीछे यही हमारा परिवार है सबसे बड़ा, इनको जानते हैं हम। अच्छा ये भी तो थान पता रहो कोई ना कोई परिवार तो है ही पीछे। हाँ, ये तो पता चलता है भी जाति कास्ट बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से हैं, कहाँ से हैं, इतना तो पता है, बाकी जाते नहीं हम परिवार। अच्छा अब जिया भट्टे की सारो सिस्टम छोड़ने के बाद भी पतो भी कौन थाने अठे हर एक जाति टाइप का हर एक धर्म का लोग थाने बीच में ये लगे भी कोई आप अलग अलग हाँ की नहीं, हम हर इंसान से अच्छी तरह कंप्रोमाइज कर लेते हैं, डिसिप्लिन से पेश हम आते हैं, वो भी हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। टीचिंग लाइन में हाँ बढ़िया एक एजुकेशन का मामलो भी हो लोगों ने शिक्षा भी दे रहा मैंने छोड़ने को कोई खास रीजन भी रहेगी। नहीं छोड़ना, मैं दूर नहीं हूँ टीचिंग से, मैं यहाँ पे भी मतलब क्या तारानगर क्षेत्र में भी एकेडमियों में मैं पढ़ाऊँगी और यहाँ भी समाज सेवा से मैं जुड़ी हुई हूँ, समाज सेवा करूँगी। बच्चे आते हैं तो मैं कोई गाइड लेने आता है तो मैं उसको गाइड करती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। ये कानून भी अलग बन गया थारे लिए 1900 तकरीबन 94 के अंदर फिर भी जहाँ अभी थोड़ी देर पहले बता रहा है कि जहाँ चिराना और के एंग में के सिस्टम रहा फिर लोग परेशान भी करेंगे सारी सारी बोलने अपने वाले तो ऐसे शब्द बोलते ही हैं कि थोड़ा सा तुम किन्नर हो, इस तरीके से बोलते हैं। हमें भी थोड़ा इस चीज से दुख होता है, खुशी नहीं है इस जन्म से हमें, लेकिन फिर भी हमारे जजमान हमें अच्छे हमसे पेश आ रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं। किन्नर होना हमारे हाथ में नहीं, ये हमारी खुशी नहीं है कि हम किन्नर है, किन्नर बने, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि किन्नर उसने बनाया है दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ये जहाँ पढ़ाया करता थे तो बठे भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कोई ना कोई तो शायद बोलते ही होगो। हालांकि जिया थे सरकारी अगर लागे हो तो थारी काबिलियत के दम पर लागे हो कोई दो रहेगा नहीं। बोलते जैसे फील तो हो जाता है इंसान को भी, हाँ ये किन्नर है, चाल चलन थोड़ी सी आवाज थोड़े से हाव भाव हो जाते हैं, फिर भी मैंने झेला है उस चीज को। और अब भी अच्छे जिस समाज में मैं रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे मतलब क्या हो जाता है इक्का दुक्का, बाकी सब मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं। अच्छा अब जहाँ लोग आंगन बीच में जाओ तो अभी भी दिन के दिन फिर आप जी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। नहीं इतनी जरूरत नहीं है, ये इलाका बहुत अच्छा है जहाँ हम रह रहे हैं, तारानगर क्षेत्र में, चूरू क्षेत्र में रह रहे हैं, अच्छा इलाका है। इस पढ़ाई तकरीबन कितना साल पढ़ाए हो स्कूल के अंदर? मैंने वहाँ पे 2017-18 में मतलब के पढ़ाया, 2019 की दिसंबर में मैं वहाँ से लीव लेके आ गई। अच्छा सिलेक्शन गवर्नमेंट में थे? हाँ TGT तो पंजाबी बाग ईस्ट में कौन सी भर्ती के अंदर सिलेक्शन और के प्रोसेस में 2017 वाली में। और पहले अटेम्प्ट में हो गई ना, मैंने पहले CTET क्लियर किया था, यहाँ राजस्थान में भी ARTET क्लियर किया था, हरियाणा में भी ARTET क्लियर किया था मैंने। थे भी सगर हो गए? हाँ, ये मेरी बहन बनी हुई है सुनीता, तो मैं 3-4 साल से यहाँ रह रही है सुनीता, इसके साथ ही रहती हूँ, हरियाणा से हूँ मैं। हाँ। क्यों छोटा के कारण हुआ? ये छोटी सी है ना, मेरे साथ ही रहती थी और मेरी बहन बनी हुई है, तो मैं 3-4 साल से इसके साथ ही रहती हूँ। अठे की काम रोगा था? बस यही काम है, बधाई पे जाते हैं, दुआ दे के आते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं, बस ये काम है। हाँ जी, जैसे अब गवर्नमेंट ने जो भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन आते हैं जेंडर के, तो उसमें 3rd जेंडर भी आने लगा। तो लोगों को समझना चाहिए भी हम भी इसी समाज के हिस्सा है, हम भी आपके ही समाज के हैं, तो अच्छे से जानना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे को भी बराबरी का दर्जा सरकार दे रही है, तो लोगों की नजरों में भी हमारे साथ अच्छा सा बिहेव होना चाहिए। मतलब सरकार यदि थाने 3rd जेंडर का मान भी लिया तो आम लोगों ने द्वेष तो नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए और देखना चाहिए ये भी अपने समाज के ही लोग हैं। दूसरा समाज से भी काम भी लगातार कर रहे हैं, फिर भी लोग उल्टा सुल्टा देखे तो गलती है ना। हाँ जी, हमारा कोई तो हमें गलत नजर से देखते हैं, कोई हमारे गहने की तरफ देखते हैं, कोई हमें वैसे देखते हैं। तो हमारा कहना है हम सब समाज में रहते हैं, हमें समाज की तरह से रखें। हम सब समाज में हिंदू मुस्लिम सब में हम किन्नर होते हैं, लेकिन हम सबका धर्म
एक ही मानते, हमारा धर्म सब एक ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हम सबको मानते हैं। जैसे हम मानते हैं वैसे ही समाज हमें माने। और यहाँ लोगों की ब्याह शादी में जाओ तो बठे भी कई बार यहाँ हो जाओगे कि कई बार यहाँ डिमांड थोड़ी ज्यादा कर लेवा तो बठे लोग यहाँ दुखी भी हो जाएगा कि यार इतना कौन दे जाए। नहीं, हम जैसे कमाते हैं, जो सरकारी जॉब में होते हैं उनके हिसाब से लेते हैं। जो गरीब हैं 200-300 रुपए मजदूरी करने वाले, उनके मजदूरी के हिसाब से लेते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करते। यहाँ बठे एक तो बहु रुपया हो ओरिजिनल यदि कोई हो कई बार देखने में भी ओरिजिनल सा लगे तो बाऊ के कोई बार निकाले जुड़ना कौन सा संस्थाओं के चक्कर हो। उनका ये होता है कि हमारे जो गिद्दी के मालिक होते हैं उनके नीचे रहते थे, उनका कहना बैठना उठना तरीका होता है, हम जिस हिसाब से वो रहना नहीं चाहते, उनकी लाइनें गलत होती है, उनको बाहर निकाल देते हैं। या तो वो होते हैं या बाकी उसमें 90-95% बेरू भी होते हैं। तो उनको हमारा कहना यही है कि उनको पकड़ो और हम लोगों को बदनाम मत, क्यों हमें वो बदनाम कर रहे हैं। तो चुरुगे दद्रेवा कवरेज ही जठे अपने समाज को एक हिस्सों है जिका ना दूसरों मानो और बंग कुछ दुख तकलीफ और बंग कवरेज आज के कवरेज के अंदर देने की कोशिश करिया। एक कवरेज पर थारा फीडबैक जरूर बताइयो और नकलियाँ असली परेशान हो रहे हैं खातर वीडियो भी शेयर कर दियो ताकि अंग और आपने दोनों अंगी फायदा हो जाए। जय चुरू, जय राजस्थान, जय हिंद।